नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि हमरा बिहार चैनल पर आज कुछ खास होने वाला है। क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल में गर्व भर देगी। नमस्ते कहें उस नारी शक्ति को जिसने आसमान को अपना ठिकाना बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है। लेकिन रुकिए जरा, ये बेटी कौन है, क्या कर दिखाया इसने? क्या एक छोटे से गांव की लड़की सचमुच आसमान में आग उगलते लड़ाकू विमान को काबू कर सकती है? दोस्तों बस इतना हिंट दे दूं, ये कहानी है हौसलों की, सपनों की और इस जुनून की जो बिहार की मिट्टी से निकलकर सातवें आसमान तक पहुंचा। तो आंखें खुली रखिए और कानों को तैयार रखिए क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए डुबकी लगाते हैं इस अनोखी दास्तान में। एक लड़की ही तो हूँ, वो लड़की जो घर बनाती है अब घर बचाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी नायिका है भावना कंठ। जी हाँ, बिहार के दरभंगा जिले के छोटे से गांव बरूर में 1 दिसंबर 1992 को जन्मी भावना कंठ आज भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सफर इतना आसान नहीं था। एक साधारण परिवार से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली भावना की कहानी में मेहनत, हिम्मत और सपनों की ताकत छिपी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। भावना का जन्म दरभंगा में हुआ, लेकिन उनका बचपन बीता बेगूसराय के रिफाइनरी टाउनशिप में। उनके पिता तेज नारायण कंठ एक इंजीनियर थे और माँ एक हाउसवाइफ। जब बच्चे खेलते थे तो भावना आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सोचती थी एक दिन मैं भी इसे उड़ाऊंगी। लेकिन उस जमाने में लड़कियों के लिए ऐसे सपने देखना आसान नहीं था। फिर भी उनके माता पिता ने कभी उन्हें रोका नहीं। उन्होंने कहा कि बेटी हो या बेटा, सपने सबके लिए बराबर होते हैं। यहीं से भावना के हौसलों को पंख मिले। भावना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बरौनी रिफाइनरी के डीएवी पब्लिक स्कूल से की। 10वीं के बाद वो कोटा गई और जहां उन्होंने 12वीं पास की। बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियर से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली भावना को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस में नौकरी का ऑफर भी मिला। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इस नौकरी में रुक गई? नहीं दोस्तों, उनका सपना तो आसमान में उड़ना था। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारतीय वायुसेना की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वायुसेना में कदम और इतिहास रचना। साल 2016 में भावना का सपना सच हुआ। वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुई और वो भी पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर। उनके साथ अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भी थी। 18 जून 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उन्हें औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 16 मार्च 2018 जब भावना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाया। दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो कभी गांव की गलियों में खेलती थी, वो अब आसमान में दुश्मनों को चुनौती देने के लिए तैयार थी। भावना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मई 2019 में वो युद्ध मिशन के लिए तैयार होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी और फिर 26 जनवरी 2021 को वो गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा भी बनी। ये पहली बार था जब कोई महिला फाइटर पायलट इस परेड में शामिल हुई। उनकी झांकी में MiG-21 सुखोई 30 जैसे विमानों के मॉडल थे और भावना वहां खड़ी थी, बिहार की शान बनकर। इसके अलावा 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज वो राजस्थान के एयरबेस पर तैनात हैं और MiG-21 उड़ाती हैं। तो दोस्तों ये थी भावना कंठ की कहानी। एक साधारण लड़की से भारत की पहली महिला फाइटर बनने तक का सफर। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े हो या छोटे, मेहनत और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भावना कहती हैं कि लड़की होना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। अपने सपनों को पंख दो, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो कैसी लगी आपको बिहार के इस बेटी की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी कहानी हम सबको प्रेरित कर सकती है तो हमें लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।